रामू मेरे पानी की बोतल लेके आना। जी मैम साहब अभी लाया। ये लो मैम साहब आपकी बोतल। और ये पैसे रख लो मैम साहब, 400 रुपये। वो मैम साहब अखबार रद्दी पड़े थे ना, वो बेचे थे मैंने। 400 रुपये आए हैं? सिर्फ 400 रुपये? हाँ मैम साहब 400 ही हुए। पिछली बार तो 600 रुपये में बिके थे और सेम न्यूज़पेपर थे, इस बार 200 रुपये कम कैसे? पता नहीं मैम साहब, उसने वजन किया तो इतने ही आया, तो 400 रुपये दिए उसने। ओ रामू के बच्चे, पिछले महीने सेम न्यूज़पेपर सेम क्वांटिटी 600 रुपये के बिके और इस महीने 400 रुपये। हाँ, मेरे को बेवकूफ़ बनाएगा और मैं मान जाऊंगी। फटाफट जो 200 रुपये तूने चुराए हैं ना, निकाल के दे मुझे, चल। अरे नहीं मैम साहब, कैसी बात कर रहे हो, मैं क्यों चुराऊंगा भला, वो भी 200 रुपये। देख रामू, झूठ मत बोल, मैं ना तुम जैसे लोगों को बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ। अरे तुम जैसे लोग ना 200-400 रुपये कब चुरा लेते हो ना, पता भी नहीं चलता। तूने जो 200 रुपये चुराए हैं ना, फिर बोल रही हूँ चुपचाप मुझे निकाल के दे दे, वरना तेरे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। अरे मैम साहब, माना हम लोग गरीब लोग हैं, लेकिन हम ये चोरी वोरी नहीं करते हैं, हम अपना हक ही कमाते हैं और अपना हक ही खाते हैं। ऐसे इंजाम मत लगाओ मैम साहब। क्या हो गया? क्यों शोर मचा रखा तुम लोगों ने? अरे देखो ना यार, इस रामू के बच्चे ने न्यूज़पेपर बेचे और इतने सारे न्यूज़पेपर पिछले महीने 600 रुपये के बिके हैं और इस महीने सेम न्यूज़पेपर 400 रुपये के बिके। क्या मतलब, इसने चोरी की है ना 200 रुपये की। अब जब पकड़ा गया तो झूठ बोल रहा है। मैंने बोला इसे कि जितने पैसे चुराए हैं उतने चुपचाप निकाल के दे दे, तो मान ही नहीं रहा। तुम ही बोलो इसे कुछ। हाँ साहब, देखिए ना मैम साहब, मेरे पे चोरी का इंजाम लगा रही है। भला मैं 200 रुपये क्यों चुराऊंगा, मैंने आज तक कोई चोरी नहीं की, आपको तो पता ही है साहब। हो अक्कू, देखो तुम्हारे सामने भी झूठ बोल रहे हैं। 2 थप्पड़ मारूंगी ना रामू, सारे पैसे निकल जाएंगे। चुपचाप पैसे निकाल के दे दे, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। धक्के मार के नौकरी से बाहर निकाल दूंगी तुझे। क्या हिमांशी, इतना तो ऊपर नीचे वजन हो ही जाता है, और 200 रुपये क्या है हमारे लिए। और वैसे भी ये रामू 4 सालों से हमारे पास काम कर रहा है, आज से पहले तो कभी इसकी शिकायत आई नहीं। यार कैसी बातें कर रहे हो तुम, वजन कम ज्यादा? अरे मान लिया मैंने, वजन कम हो जाता है, लेकिन इतना कम? 10, 20, 30, 50 इतने पैसे कम ज्यादा हो तो समझ में भी आता है। सीधे 200 का घपला है, 200 थोड़े ना कम होते हैं। साफ साफ जाहिर हो रहा है कि इसने चुराए हैं। और मान लो आज तो न्यूज़पेपर की बात है, कल को अगर कोई बड़ा सामान इसे बेचने को दिया और उसमें इसने पैसे मार लिए तो क्या होगा फिर? हम तो पागल बन जाएंगे, हम तो इस पे भरोसा करके बैठ जाएंगे और ये हमारे पीछे हमें धोखा देता रहेगा। न जाने आज से पहले छोटी मोटी कितनी चोरियां की होंगी इसने हमारे घर में। अरे तुम्हें क्या पता, तुम तो ऑफिस चले जाते हो, पीछे से तो मैं रहती हूँ ना इसके साथ। न जाने कितने टाइम से हमें धोखा देता आ रहा है। बस करो हिमांशी, क्या बकवास करे जा रही हो इतनी देर से तुम? जिस इंसान पे तुम चोरी का आरोप लगा रही हो ना, पता है तुम्हें उसने मेरी कितनी मदद की है? क्या बातें कर रहे हो? ऐसा क्या किया इसने तुम्हारे लिए? कौन सी मदद की है जो तुम इस पे इतना ट्रस्ट कर रहे हो और इतनी साइड ले रहे हो उसकी? अपनी बीवी की बातों पे भरोसा नहीं है, लेकिन इस नौकर की बातों पे बड़ा भरोसा है। बताना जरा क्या किया इसने। सुनना चाहती हो ना तो सुनो। हमारी शादी के सिर्फ 2 साल हुए हैं और ये मेरे साथ 4 सालों से है। पता है हिमांशी, हमारी शादी से 1 दिन पहले हमारे घर में चोरी होने वाली थी, मगर इसने सारे गहने चोरी होने से बचाए हमारे। और तुम कहती हो ये चोर है, इस पर झूठा आरोप लगा रही हो। जिस इंसान पे तुम 200 रुपये की चोरी का इंजाम लगा रही हो ना, उसने हमारे लाखों के गहने बचाए हैं। बोलने से पहले सोच लिया करो हिमांशी, और मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अक्कू, मुझे नहीं पता था कि रामू ने तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया है और मैंने रामू के ऊपर 200 रुपये की चोरी का इल्ज़ाम लगाया। जो इंसान हमारे घर में लाखों की चोरी होने से बचा सकता है, वो सिर्फ 200 रुपये के लिए क्यों चोरी करेगा? मुझे लगता है मुझे ही गलतफहमी हुई होगी और रामू सच बोल रहा है। मैंने ना रामू को बहुत ज़्यादा ही बोल दिया। आई एम सॉरी, मुझे नहीं करना चाहिए था। नहीं, माफ़ी मुझसे नहीं, इससे मांगो जिसका तुमने दिल दुखाया है। रामू देखो, मुझे नहीं पता था कि तुम सच बोल रहे हो और तुमने हमारे घर में इतनी बड़ी चोरी होने से बचाई। जो इंसान इस घर का वफादार है वो इतनी छोटी चोरियां क्यों करेगा? मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हें 200 रुपये की चोरी के ऊपर इतना ज़्यादा सुनाया जो तुमने की भी नहीं थी, जिसमें तुम्हारी कोई गलती भी नहीं थी। आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूँगी और कभी तुमको शक की निगाहों से नहीं देखूँगी। अरे कोई बात नहीं मैम साहब, आप माफ़ी मत मांगिए। आपको आपकी गलती का पश्चाताप हुआ, मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात है। और मैम साहब ये बात बोलूँ, आगे से ना किसी भी गरीब पे झूठा इंजाम मत लगाना। और एक काम करो, ये पैसे ना तुम ही रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। अरे नहीं मैम साहब, आप ही रख लो इसे, आपके हैं ये।
प्लीज़ रख लो। अगर तुम इन्हें रखोगे तो मैं समझूंगी तुमने मुझे माफ़ कर दिया। ठीक है मैम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैम साहब। रुपेश तुम परेशान मत हो, तुम जाके अपना काम करो। ठीक है साहब, अब मैं चलता हूँ।